हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। वरंगल जिले में दिलखराश सड़क हादसा, 4 हलाक। जिले वरंगल में इतवार की शाम एक दिलखराश सड़क हादसा पेश आया जिसमें 4 अफराद हलाक हो गए। आत्माकुर मंडल मरकज के मुजाफत में कटकशापुर आत्माकुर के दरमियान कौमी शाहराह पर एक टिप्पर और एक कार में तसादुम हुआ। इस हादसे में कार में सवार 2 अफराद, एक खातून और एक बच्चा मौके पर ही हलाक हो गए। बताया जाता है कि शदीद जख्मी होने वाले 2 दीगर अफराद की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों को वरंगल MGM अस्पताल मुंतकिल किया गया है और उनका इलाज किया जा रहा है। हादसे के वक्त कार में 8 अफराद सवार थे। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब मुतासरीन मेडाराम जा रहे थे। फौरी तौर पर महलूकिन की शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। BRS का तेलंगाना में तनहा मुकाबला, उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के लिए भारत राष्ट्र समिति ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अंदरून 2 हफ्ते उम्मीदवारों की फहरिस्त की इजराई अमल में लाए जाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। जराये के मुताबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 8 से 15 उम्मीदवारों को तब्दील करने का फैसला किया है, जबकि साबिक में कहा जा रहा था कि 20 से 30 उम्मीदवारों को तब्दील किया जाएगा। पार्टी जराये के मुताबिक BRS ने रियासत में बगैर किसी इत्तेहाद के तनहा मुकाबला करने का फैसला किया है और एक ही वक्त में तमाम 119 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दिए जाने की तैयारियां की जा रही है। तेलंगाना के जगत्याल जिले में दिन दहाड़े नौजवान का सरेआम कत्ल। तेलंगाना के जगत्याल जिले में दिन दहाड़े एक नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई, जिसको नामालूम अफराद ने सड़क पर सरेआम चाकू से हमला करते हुए बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जगत्याल जिले के बीरपुर मंडल के तिगनूर गांव में वंशी नामी नौजवान का नामालूम अफराद ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे इसकी मौत हो गई। वाक़े की मुकम्मल तफसीलात का अभी तक पता नहीं चल सका। जगत्याल रूरल CI आरिफ अली खान ने मुकाम का दौरा करते हुए नाश को पोस्टमार्टम के लिए जगत्याल के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। तेलंगाना में जराइम की शरह में मुसलसल इजाफा तशवीशनाक, प्रदेश कांग्रेस तर्जुमान का इल्जाम। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद में जराइम के वाक़यात में तेजी से इजाफे पर तशवीश का इजहार किया और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से इस्तीफे की मांग की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत जराइम पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि दिन दहाड़े कत्ल के वाक़यात और ख़वातीन के खिलाफ मज़ालिम के वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। हुकूमत ने कॉरपोरेट तर्ज के पुलिस स्टेशन तामीर किए और पुलिस ओहदेदारों को नई गाड़ियाँ फराहम की गई हैं और फ्रेंडली पुलिसिंग के नतीजे में जराइम पर काबू पाने में कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने कहा कि 22 जून को हैदराबाद में 4 मुख्तलिफ वाक़यात में 7 अफराद के कत्ल की वारदातें पेश आई। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की जानिब से पुलिस स्टेशनों की इफ्तिताह के दौरान जराइम के वाक़यात में इजाफा अफसोसनाक है। वज़ीर दाखिला तेलंगाना पुलिस को मुल्क में नंबर 1 पुलिस करार देते हैं और फ्रेंडली पुलिसिंग की सताइश की जाती है। निजामुद्दीन ने कहा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान रियासत के मुख्तलिफ अजला में जराइम के वाक़यात में इजाफा हुआ है। कई वाक़यात में BRS के कायदीन मुलव्विस पाए गए हैं। खासतौर पर बोधन में BRS के काउंसलर के भाई असमत रेजी में मुलव्विस पाए गए। तेलंगाना में पीर को तालीमी इदारों के बंद की अपील। बीजेपी के तलबा तंजीम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP ने तालीम के शोबे के मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए पीर को रियासत तेलंगाना में तालीमी इदारों के बंद की अपील की है। ABVP रियासती सेक्रेटरी झांसी ने सवाल किया कि रियासत में टीचर्स की 15,000 मखलूआ जायदादों को पुर किए बगैर वो मियारी तालीम कैसे फराहम की जाएगी। रियासत भर के तालीमी इदारों से बंद में हिस्सा लेने और तलबा के वालिदैन से बंद में ताउन की अपील की गई है। शहर और अजला में आइंदा 48 घंटों में शदीद बारिश का इम्कान। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में गुज़िश्ता रात मौसलाधार बारिश के बाद दर्जा हरारत में गिरावट आई है और महकमे मौसमियात ने पेशकशी की है कि आइंदा 48 घंटों में शहर के अलावा कई अजला में मौसलाधार बारिश के इम्कान हैं। महकमे मौसमियात ने शुमाली तेलंगाना अजला में आइंदा 5 यौम तक मुसलसल बारिशों की पेशकशी की है और कहा कि तेलंगाना में 2 दिनों में मानसून मुकम्मल सरगर्म हो जाएगा और तमाम अजला में बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। महकमे की पेशकशी के बाद हुकूमत ने जिन अजला में मौसलाधार बारिशों के इम्कान जाहिर किए हैं इनमें जर्द अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली के अलावा मुलुगु में मौसलाधार बारिश के इम्कान हैं। दोनों शहरों में गुज़िश्ता रात 2 घंटों तक मुसलसल हल्की और तेज बारिश से शहर हैदराबाद के दर्जे हरारत में गिरावट रिकॉर्ड की गई है और दोनों शहरों में गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी से शहरियों को राहत मिली है। चंद MMTS ट्रेनों की आर्जी मनसूखी। हैदराबाद और सिकंदराबाद डिवीजन्स में इंफ्रास्ट्रक्चरल मेंटेनेंस कामों की वजह से चंद MMTS सर्विसेज को 26 जून से 2 जुलाई तक आर्जी तौर पर मनसूख किया जाएगा। लिंगमपल्ली टू हैदराबाद नंबर 47129, हैदराबाद टू लिंगमपल्ली नंबर 47132, फलकनुमा टू लिंगमपल्ली नंबर 47156, हैदराबाद टू लिंगमपल्ली नंबर 47105, रामाचंद्रपुरम टू फलकनुमा नंबर 47177 और उमदानगर टू लिंगमपल्ली नंबर 47165 ट्रेनें मनसूख रहेंगी। मुसलमानों को अभी कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा। BRS ने भी मुसलमानों को बीजेपी से खौफजदा करके उन्हें करीब करने और मुसलमानों के साथ तस्वीर कशी के जरिए खुद को सेकुलर साबित करने की तैयारी कर ली है। तेलंगाना के मुसलमान भोले हैं या इन्हें बआसानी गुमराह किया जा सकता है। हुकूमत तेलंगाना ने जो मंसूबा तैयार किया है इसके मुताबिक सरकर्दा मुसलमानों के लिए दावतों का एहतमाम करके उन्हें अपने करीब किया जाएगा और उन्हें यह बावर कराया जाएगा कि मौजूदा हालात में अगर BRS मुसलमानों के लिए किसी स्कीम या मंसूबे का ऐलान करती है तो इसका बीजेपी को फायदा होगा। इसीलिए आइंदा इलेक्शन में कामयाबी के बाद मुसलमानों
के लिए मखसूस मुस्लिम बंधु के तर्ज पर स्कीम का आगाज किया जाएगा। तेलंगाना के मुसलमानों के लिए हुकूमत से बजट की अदम इजराई मखसूस स्कीम के आगाज न करने के बाद अब BRS अरकान असेंबली की जानिब से मुस्लिम आइम्मा और मौज़्ज़िनीन और हल्क़ाजात असेंबली के जिम्मेदारों को इजलास के नाम पर खाने के लिए मदऊ करने की मनसूबाबंदी की गई है। कहा जा रहा है कि पार्टी के सरकर्दा कायदीन ने मुस्लिम आइम्मा और मौज़्ज़िनीन के अलावा हल्क़ाजात असेंबली के सरकर्दा अफराद के लिए खाने की दावत रखने और साथ तस्वीर कशी के जरिए मुस्लिम वोटर्स को खरीब करने की मनसूबाबंदी की है। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने BRS अरकान असेंबली और कौंसिल को मशवरा दिया कि वो मुसलमानों को खरीब करने उनके साथ इजलास मुनक्किद करें और यकीन दहानी करवाएं कि आइंदा इलेक्शन में कामयाबी पर उन तमाम वादों को पूरा किया जाएगा जो किए गए थे। बताया जाता है कि अरकान असेंबली के हब्बारी अपने हल्कों में उन आइम्मा और मौज़्ज़िनीन से रब्ता कर रहे हैं जो हुकूमत से माहाना एजाज़िया हासिल कर रहे हैं। इलावाज़ी ऐसे जिम्मेदारों से बात कर रहे हैं जो अपने हल्के के मुसलमानों पर असरअंदाज हो सकते हैं। हैदराबाद के तारीखी गुलजार हाउस की बहाली का काम तकरीबन मुकम्मल। हैदराबाद के तारीखी गुलजार हाउस की बहाली के काम तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। काम के आगाज से पहले 8 महीने तक तहकीक की गई और इसके बाद काम शुरू करवाया गया। पानी को पंप करने के लिए 5000 हॉर्स पावर का पंप इस्तेमाल किया जाएगा। खुल कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और दक्कन टेरियन हेरिटेज की जानिब से करवाए जाने वाला गुलजार हाउस की तामीर नौ का काम करीबुल खत्म है। तेलंगाना के IAS ऑफिसर अरविंद कुमार ने हैदराबाद के गुलजार हाउस का एक छोटा क्लिप ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा, काम तकमील के मराहिल में है। शर्मिला कांग्रेस हाईकमान से रब्त में मानिकराव ठाकरे का बयान। तेलंगाना में कांग्रेस के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे ने इंकशाफ किया है कि YSR तेलंगाना कांग्रेस की सरबराह शर्मिला कांग्रेस हाईकमान से रब्त में हैं। नई दिल्ली में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए मानिकराव ठाकरे ने कहा कि शर्मिला के सबब आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को फायदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस के तमाम कायदीन मुत्तहदा तौर पर काम कर रहे हैं। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी और CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का पार्टी के इस्तेहकाम के लिए कोशिश जारी रखे हुए हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि भट्टी विक्रमार्का की पदयात्रा से पार्टी मुस्तहकम होगी। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने तेलंगाना के उमूर पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की है। आइंदा 3 दिन में प्रियंका गांधी के दौरान तेलंगाना के प्रोग्राम को खत्तियत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि BJP के कई सरकर्दा कायदीन कांग्रेस में शमूलियत के ख्वाहिशमंद हैं। इसी दौरान कांग्रेस में इंजिमाम से मुताल्लिक खबरों पर शर्मिला ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए शर्मिला ने कहा कि मैं अपनी आखिरी सांस तक तेलंगाना की बेटी की तरह अवाम के लिए कोशिश करूंगी। बजरंग दल के कारकुनान का चर्च पर हमला, तोड़फोड़ के बाद भगवा लहराया। रियासत उत्तर प्रदेश के कानपुर में अकबरपुर कोतवाली इलाके में कॉन्वेंट स्कूल की अजीमुशान इमारत की तामीर का काम जारी था। इल्जाम है कि इमारत को चर्च की तरह बनाया जा रहा है। इहाते में अलग से एक चर्च बनाया गया है। बजरंग दल के कारकुनान की शिकायत पर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इमारत को सील कर दिया था। बजरंग दल के कारकुनान का इल्जाम है कि इसके बावजूद तामीराती काम जारी था। हफ्ते को बड़ी तादाद में बजरंग दल के कारकुनान पुलिस की मौजूदगी में वहां पहुंचे। इसके बाद पुलिस को धकेलते हुए अंदर दाखिल हुए। इमारत में तोड़फोड़ के बाद भगवा झंडा लहरा दिया गया। इतवार को पुलिस ने इस मामले में नामजद 13 समेत 80 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। अवैसी की रैली में औरंगजेब की हिमायत में नारेबाजी, सियासत तेज। महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी की रैली के दरमियान औरंगजेब का मामला एक बार फिर सामने आ गया है। महाराष्ट्र के बल्ढाना में AIMIM के सरबराह असदुद्दीन अवैसी स्टेज से अपने हामियों से खिताब कर रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने औरंगजेब की हिमायत में औरंगजेब अमर रहे के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर औरंगजेब को लेकर सियासत तेज हो गई है। कोल्हापुर में व्हाट्सएप स्टेटस की वजह से शुरू होने वाला औरंगजेब तनाजा कुछ अरसे से महाराष्ट्र में जोरों पर देखा गया है। औरंगजेब तनाजे के दरमियान महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और अवैसी के दरमियान लफ्ज़ी जंग भी देखने को मिली। महाराष्ट्र में माजी करीब में औरंगजेब और गोडसे के नाम पर सियासत को शदीद देखा गया। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि पता नहीं औरंगजेब के ये बच्चे वक्तन फवक्तन कहां से आते हैं। इसके बाद अवैसी ने जवाब देते हुए कहा था कि महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला को लगता है कि वो तारीख के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं। AIMIM सरबराह ने कहा, हम नहीं जानते कि कौन किसका बच्चा है। अगर फडणवीस को सिर्फ इतना ही मालूम है तो बताएं कि गोडसे का बच्चा कौन है। इसके बाद से ही ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गुवाहाटी में सैलाब से फसलें तबाह, सब्जियों की कीमतों में इजाफा। रियासत आसाम में शदीद सैलाब की वजह से गुवाहाटी के बाजार में सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को फलों और सब्जियों के लिए ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ रही है। सैलाब की सूरत हाल से 19 अजला में तकरीबन 4,79,000 लोग मुतासिर हुए हैं। आसाम के सैलाब से मुतासर इलाकों में 10,782.80 हेक्टेयर फसली जमीन सैलाबी पानी में डूबी हुई है, जिसकी वजह से बड़ी मकदार में खड़ी फसल तबाह हो गई। सैलाब ने अशिया की सप्लाई को भी दरहम बरहम कर दिया, जिसकी वजह से सब्जियों की कीमतों में लगातार 2 हफ्तों से इजाफा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में मानसूनी बारिश का कहर, मलबे में दबी गाड़ियां, मकानात को नुकसान, मवेशी बह गए। हिमाचल प्रदेश में मानसून शुरू होने के एक दिन बाद ही इसका कहर देखने को मिला। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी है। हफ्ते की रात मौसलाधार बारिश की वजह से 13 गाड़ियां मलबे में दब गई। 6 मकानात को नुकसान पहुंचा, जिनमें से 4 मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं, जबकि 2 को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा बादल फटने के बाद आने वाले सैलाब में 35 बकरियां बह जाने से मर गई। रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक क्लोज सब डिवीजन में मौसलाधार बारिश की वजह से मोहाल घाटी में सैलाब आ गया, जिससे घाटी के किनारे
किनारे खड़ी 5 कारें और 3 ट्रैक्टर बह गए। मंडी जिले के सुंदर नगर और जोगेंद्र नगर सब डिवीजन में मौसलाधार बारिश की वजह से जानवरों के एक शेड और एक मकान को नुकसान पहुंचा। सुंदर नगर में कई घरों में पानी दाखिल हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने खाहरा में अल-हकीम मस्जिद का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मिस्र के दौरे के दौरान खाहरा में अल-हकीम मस्जिद का मुशाहिदा किया। मिस्र के वज़ीर सयाहत और नवादिरात डॉक्टर मुस्तफ़ा वज़ीरी ने वज़ीर-ए-आज़म का खैर मक़दम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बोहरा कम्युनिटी के लीडरों से भी मुलाकात की, जो इस फातिमिया दौर की शिया मस्जिद के रखरखाव में सरगर्मी से शामिल हैं। उन्होंने हिंदुस्तान और मिस्र के लोगों के दरमियान मजबूत रिश्तों पर रोशनी डाली। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हेलियोपोलिस जंगी ख़बरस्तान का दौरा किया। पहली जंग अज़ीम में मारे गए हिंदुस्तानी फ़ौजियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को खाहरा में हेलियोपोलिस जंगी ख़बरस्तान का दौरा किया और पहली जंग अज़ीम के दौरान मिस्र और फ़लस्तीन में बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जानें कुर्बान कर देने वाले हिंदुस्तानी फ़ौजियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। मोदी ने जंगी ख़बरस्तान में शहीद भारतीय फ़ौजियों को फूल चढ़ाए और वहाँ रखी विजिटर बुक पर दस्तखत किए। ख़बरस्तान में हेलियोपोलिस पोर्ट तौफ़ीक़ यादगार और हेलियोपोलिस अदन यादगार शामिल हैं। हेलियोपोलिस यानी पोर्ट तौफ़ीक़ की यादगार तकरीबन 4000 हिंदुस्तानी फ़ौजियों के लिए वक्फ है, जिन्होंने पहली जंग अज़ीम के दौरान मिस्र और फ़लस्तीन में लड़ते हुए अपनी जानें कुर्बान की थी। रूसी सदर पुतिन के मुल्क छोड़ने की ख्यास आ रहा है। तालीमी इदारों को बंद करने का ऐलान, सभी सरकारी प्रोग्राम मनसूख। वैगनर ग्रुप के चीफ यूगनी प्रोविजन की बगावत के बाद रूस में रूसी फौज और वैगनर ग्रुप के जंगजुओं में जबरदस्त जंग शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप के जंगजू रुस्सू शहर में दाखिल हो गए हैं। यूगनी प्रोविजन ने रूस के वजीर दिफा पर संगीन इल्जाम आयद किया है और रूसी फौज के हेडक्वार्टर पर हमले का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद रूसी फौज के हेडक्वार्टर की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इस दरमियान यूक्रेन के एक अंग्रेजी ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल द केफ इंडिपेंडेंट ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के लापता होने का दावा किया है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पुतिन मुल्क छोड़कर जा सकते हैं। हालांकि पुतिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने इस बात से इनकार किया है कि पुतिन राजधानी से फरार हो गए हैं। उन्होंने मीडिया को बताया कि वो क्रेमलिन में काम कर रहे हैं। बहरहाल रूस में जारी सरगर्मियों को देखते हुए 21 जुलाई तक सभी प्रोग्राम को मनसूख करने का ऐलान कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सभी तालीमी इदारों को भी फिलहाल बंद करने का फैसला किया गया है। रूस में पैदा कशीदा हालात पर पूरी दुनिया की नजरें जमी हुई हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।